हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आने वाले एक सब्जेक्ट जिसका नाम है आधुनिक विश्व में लैंगिकता, जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें कवर अप करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा पूरी किताब में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड चीजें हैं वो हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखिए। देखिए, यहाँ पे 4 यूनिट्स और 4 यूनिट्स में आपको 4 चैप्टर एक प्रकार से कहें तो कवर अप करने हैं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इस प्रकार से है। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो हमारा जो यूनिट 1 आता है उसमें हमने अराउंड 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हमने निकाले हैं। ठीक है, उन चीजों को अगर आप कवर करते हैं तो अगर आप में आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड भी आता है तो भी आप बना पाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो भी आप आंसर लिख पाएंगे। यूनिट 1 की अगर हम बात करें, यूनिट 1 का नाम है लैंगिकता की ऐतिहासिकता, पितृसत्ता, मातृत्व और नारीवाद। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। और हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है कि पितृसत्ता की ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, पितृसत्ता की जो ऐतिहासिक प्रक्रिया है या कहें हम हिस्टोरिकल प्रोसेस है, जो इतिहास से प्रक्रिया चली आ रही है वो आपको यहाँ पे बतानी है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है। आपको जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पितृसत्ता की जो ऐतिहासिक प्रक्रिया है ना वो आपको यहाँ पे बतानी है। और उत्तर में देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है कि आपको क्या बताना है, किससे रिलेटेड चीज है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर में छात्र को क्या लिखना है, पितृसत्ता की उत्पत्ति के बारे में बताना है, सामाजिक ढांचे पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है, और लैंगिक असमानता के निर्माण में उसकी भूमिका को समझाना है। ठीक है, पितृसत्ता जो व्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि घर में पुरुषों को सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से होता है ना कि पुरुषों को सर्वोपरि माना जाता है पितृसत्ता के अंतर्गत। और फिर हम पुराने अगर हम इतिहास में देखें तो हर तरह से ही पुरुषों को ऊपर माना गया है, जो स्त्रियां हैं उनको नीचे माना गया है। तो ये जो व्यवस्था है वो लैंगिक समानता मतलब पुरुष और महिला, सॉरी, पुरुष और महिला के बीच में जो समानता है उसको किस प्रकार से क्या कहते हैं प्रभावित करती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। साथ ही ग्रंथों और उदाहरणों से ऐतिहासिक दृष्टिकोण देना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, उसके साथ ही आप उदाहरण भी दे सकते हैं। उदाहरणों में आप ग्रंथों को यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे पुराने ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें आपको पितृसत्ता से रिलेटेड जो भी चीजें देखने को मिलती है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं आंसर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, नारीवाद की विभिन्न धाराओं की तुलना करनी है। ठीक है, नारीवाद के ऊपर जो अलग अलग धाराएं हैं, ठीक है, फेमिनिज्म के ऊपर डिफरेंट वेव्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। इस प्रश्न में क्या लिखना है, छात्र को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लहर के नारीवादी विचारधारा, प्रमुख मांगों और सामाजिक प्रभावों को विस्तार से करनी है। नारीवाद जो आई थी व्यवस्था, फेमिनिज्म जो व्यवस्था आई थी वो आई थी लहरों में। ठीक है, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर। इन लहरों में आप क्या था कि इन लहरों में अलग अलग विचारधाराएं लोगों ने अपनी दी थी। लोगों ने हर एक लहर में एक प्रकार से कहें कि अपनी विचारधारा प्रस्तुत की थी। तो आपको ये बता देना है, साथ के साथ प्रमुख मांगों और सामाजिक प्रभावों। फेमिनिज्म जो व्यवस्था आ रही थी, ठीक है, नारीवादी जो व्यवस्था आई, तो उसमें लोगों ने मांग करी थी अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार की कि महिलाओं को ये अधिकार देना चाहिए, महिलाओं को वो अधिकार देना चाहिए। तो वो जो मांगे थी वो आपको बतानी है, और सामाजिक प्रभाव जो पड़ा वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है पितृसत्ता, सॉरी, मातृसत्ता और पितृसत्ता की अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मातृसत्ता और पितृसत्ता के बीच में आपको क्या है, अवधारणा जो है इनकी, इनको अंतर बताना है। अंतर कम से कम आप 6 से 7 अंतर आप डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो जाता है डिफरेंट बिटवीन द मैट्रिचरी एंड पैट्रिचरी जो है, इसके बीच में आपको अंतर बताना है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर में छात्र को दोनों अवधारणाओं की विशेषताओं को बताना है, ऐतिहासिक संदर्भों और महिलाओं की भूमिका के अनुसार उनके प्रभावों की विवेचना करनी है। ठीक है, आप क्या बता सकते हैं इस उत्तर में, आप विशेषताएं बता सकते हैं मातृसत्ता की और पितृसत्ता की एक जगह। ठीक है, उसके बाद आप उनका ऐतिहासिक रूप बता सकते हैं कि भाई पितृसत्ता इतिहास में किस प्रकार की व्यवस्था थी और मातृसत्ता इतिहास में किस प्रकार की व्यवस्था थी ये। ठीक है, और साथ के साथ महिलाओं की जो भूमिका है उसके अनुसार आप जो प्रभाव है वो भी बता सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि आपका कवर करता है लैंगिकता के अध्ययन में पितृसत्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, लैंगिकता का जब आप अध्ययन करते हैं, ठीक है, जब जेंडर की आप पढ़ाई करते हैं या उससे समझते हैं तो उसमें पितृसत्ता की क्या भूमिका है ये आप यहाँ पे बताएंगे। इस उत्तर में क्या लिखेंगे, छात्र को यह स्पष्ट करना है कि लैंगिक संबंधों को किस प्रकार पितृसत्ता ने प्रभावित किया और किस प्रकार यह समाज में भूमिका विभाजन का आधार बना था। ठीक है, पितृसत्ता जो है एक प्रकार से हम कहें तो लैंगिक जो संबंध थे, ठीक है, उनको पितृसत्ता ने किस प्रकार प्रभावित किया, क्योंकि पितृसत्ता में तो एक प्रकार से हम ये कहें कि पुरुषों को सर्वोपरि माना गया है, और जब हम लैंगिकता की बात करते हैं तो उसमें दोनों जेंडर आ जाते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी। तो जब हम पुरुष और महिलाओं के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पितृसत्ता की जो व्यवस्था है सबसे सर्वोपरि मानी गई है, तो उसके बारे में आपको यह चीजें बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका यूनिट नंबर 1 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, मतलब चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की लैंगिक, महिलाएं और लैंगिकता।
फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी वो, और फिर लैंगिकता के बारे में, जेंडर के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है आपका, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आपको फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, उन्होंने अपनी क्या रोल प्ले किया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। छात्रों को क्या लिखना है, छात्रों को महिलाओं के राजनीतिक आंदोलन, मांग जैसे कि वोटिंग का अधिकार और प्रमुख महिला नेता की भूमिका का विस्तार से बताना होगा। यहाँ पे आपको क्या बताना होगा, राजनीतिक आंदोलन के बारे में बताना होगा, महिलाओं के द्वारा किया गया, ठीक है, वो आपको बताना है फ्रांसीसी क्रांति में। उसके बाद महिलाओं ने मांग करी थी कि भाई उन्हें कुछ अधिकार चाहिए, जैसे वोट देने का अधिकार, मतलब वोटिंग का अधिकार, ठीक है, तो इस अधिकार के बारे में भी आप बता सकते हैं अपने आंसर में। साथ के साथ और प्रमुख जो महिलाएं नेता थी, ऐसा नहीं है कि उस समय केवल नेता पुरुष ही थे, महिला भी नेता थी, ठीक है, तो उन महिलाओं नेताओं की भूमिका के बारे में, उन महिलाओं के बारे में आप बता सकते हैं, तो आपका आंसर जो है कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि डिफाइन होगा और काफी डिटेल में आपका आंसर लिख के तैयार होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लैंगिकता की अवधारणा किस प्रकार प्रस्तुति हुई। फ्रांसीसी क्रांति जब चल रही थी तो उस दौरान जो लैंगिकता की अवधारणा है, ठीक है, जेंडर की जो अवधारणा है वो किस प्रकार प्रस्तुत हुई थी, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। हाउ वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो ये आपको बताना है। उत्तर में यह समझना है कि क्रांति क्रांति में पुरुष और महिलाओं की छवि कैसे बनाई गई और किस प्रकार लैंगिक असमानता को संस्थागत रूप दिखाया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको ये क्या बताना होगा, क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी उस समय जो लैंगिकता की अवधारणा थी वो किस प्रकार सामने आई, ठीक है। तो आप उत्तर में क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई पुरुष और महिलाओं की छवि उस समय किस प्रकार की थी, ठीक है, पुरुष और महिलाओं की छवि किस प्रकार की थी, आप ये बता सकते हैं। और साथ के साथ लैंगिक असमानता को संस्थागत रूप से दिखाया गया था, संस्थागत कि भाई उस समय भी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही देश में, पूरे विश्व में ही पुरुषों को सर्वोपरि माना जा रहा था, ठीक है, तो जो लैंगिक असमानता थी, मतलब महिलाएं नीचे पुरुष ऊपर, ठीक है, औहदे में, तो वो जो थी वो संस्थागत रूप से उसे दिखाया गया था, तो ये भी आप बता सकते हैं अपने आंसर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है, क्रांति में महिलाओं को समान अधिकार क्यों नहीं मिले। जब क्रांति थी तो उसमें महिलाओं को जो समान अधिकार, मतलब पुरुषों के बराबर अधिकार क्यों नहीं मिले। छात्रों को ऐतिहासिक कारण बताने हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत पुरुष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था बतानी है और सामाजिक मानसिकता और विश्लेषण करना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रांति के दौरान महिलाओं को पुरुषों के समान या फिर समान अधिकार क्यों नहीं मिले। भाई उस समय एक प्रकार से हम कहे कि भाई पितृसत्ता समाज था, ठीक है, पुरुष थे प्रधान, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में भी हर तरह से पुरुष प्रधान थे, ठीक है, तो वो भी एक कारण है कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिले। दूसरा, कई ऐतिहासिक कारण थे कि पितृसत्ता हमेशा से चली आ रही थी, महिलाओं को शुरुआत से ही कोई अधिकार नहीं दिया गया था, तो क्रांति के दौरान भी उनको अधिकार नहीं दिया गया, जब तक कि महिलाओं ने फेमिनिज्म या फिर नारीवादी जो व्यवस्था है लाई, अपने अधिकारों की मांग करी, तब उन्हें कुछ अधिकार दिए गए, ठीक है। तो ये है कि भाई ऐतिहासिक कारण आप बता सकते हैं, पुरुष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आप बता सकते हैं, और सामाजिक मानसिकता, समाज की उस समय मानसिकता यही थी कि भाई पुरुष प्रधान है हमेशा से ही, पुरुष ही सारी व्यवस्थाएं देखेगा, सारे बड़े जो डिसीजन है वो पुरुष लेगा, तो वो सारी चीजें आप इस आंसर के अंतर्गत बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति की प्रतीकात्मक भाषा में महिलाएं किस प्रकार चित्रित की गई है, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की जो प्रतीकात्मक, मतलब हम सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें महिलाओं को किस प्रकार से दिखाया गया है, ठीक है। इस प्रश्न में छात्रों को क्रांतिकारी चित्र, मूर्तियों और प्रतीकों के माध्यम से महिलाओं की भूमिका और छवि को दिखाना। देखिए यहाँ पे आपको सिंपली ये बताना है कि भाई फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, ठीक है, किस प्रकार से उस फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं की छवि को दिखाया है, उसे चित्रित किया है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत सिंपली ये बताना है। क्वेश्चन नंबर वो यूनिट नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें आप कहें, पहला जो यूनिट का नाम है वो है उदारवादी लोकतांत्रिक महिला आंदोलन केस स्टडीज, बिजनेस ब्रिटेन, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे केस स्टडी आ जाती है, केस स्टडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके किताब में, तो केस स्टडी आपको जरूर पढ़ के जानी है, ऐसा ना हो कि आप केस स्टडी छोड़ दें और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको दिक्कत आएगी। पहला क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन में मताधिकार आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ब्रिटेन के अंतर्गत जो मताधिकार से रिलेटेड आंदोलन हुआ था, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है, उसकी विशेषताओं को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आप WSPU और NUWSS जैसे जो संगठन है उनकी स्थापना के बारे में बता सकते हैं, उनकी रणनीतियों के बारे में बता सकते हैं, फिर जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में और कानूनी उपलब्धियों के बारे में आप बता सकते हैं मताधिकार आंदोलन से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत बात करें, अमेरिका में महिला मताधिकार आंदोलन की प्रमुख चरणों की चर्चा कीजिए, ठीक है, महिला जो अमेरिका में महिला मताधिकार आंदोलन हुआ था, जो उसके चरण थे, जो उसके फेज थे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं।
इस उत्तर में आप क्या बता सकते हैं? आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई थी वो बता सकते हैं, कहाँ किस समय हुई थी वो बता सकते हैं, प्रमुख नेता कौन-कौन थे आंदोलन के अंतर्गत आप ये बता सकते हैं। 19वां संशोधन और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर प्रकाश आप डाल सकते हैं, ठीक है? 19वें संशोधन के बारे में बता सकते हैं आप और साथ के साथ महिलाओं को जो राजनीतिक पॉलिटिकली जो भागीदारी मिली थी, ठीक है? उसके ऊपर आप प्रकाश डाल सकते हैं, तो आपका ये जो आंसर है ये तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद विरोधी महिला आंदोलन का वर्णन कीजिए, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ जो महिलाओं के द्वारा किया गया जो महिला आंदोलन था, उसकी आपको यहाँ पे वर्णना करनी है। या फेडसॉ जैसे जो फेडसॉ और जो अन्य संगठन है, उनकी भूमिका के बारे में बता सकते हैं, महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात बता सकते हैं और सामाजिक प्रभाव को समझना होगा, ठीक है? सामाजिक जो प्रभाव पड़ा था महिलाओं द्वारा किए गए आंदोलन जो कि नस्लवाद के खिलाफ था, उसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ा समाज पे, आप ये भी बता सकते हैं, तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट न 1918 का महिला आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? सर, ठीक है? पीपल एक्ट 1918 जो था उसके द्वारा महिला आंदोलन के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा था, आपको ये बताना है, ठीक है? इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो छात्र है या आप हो, ठीक है? अधिनियम के प्रावधान बता सकते हैं, इसके कारण महिलाओं को मिली जो वोटिंग का अधिकार है, आप उसके बारे में बता सकते हैं और इससे महिला आंदोलन को एक नई दिशा मिल गई थी, दिशा में परिवर्तन हुआ था, आप ये बता सकते हैं। तो जो आपका आंसर है वो तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो यूनिट नंबर 4 है उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है रूसी क्रांति और अन्य राजनीतिक आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका, ठीक है? रूसी क्रांति और जो अन्य राजनीतिक आंदोलन हुए थे, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, रूसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका और उनके अधिकारों में आए बदलावों पर चर्चा करनी है, ठीक है? रूसी क्रांति के दौरान जो महिलाओं की भूमिका थी आपको वो बतानी है और उसके साथ-साथ उनके द्वारा उनके जो अधिकार हैं, उनमें बदलाव आए थे क्रांति के बाद, तो वो आपको बताने हैं। क्या बता सकते हैं? फरवरी और अक्टूबर में हुई रूसी क्रांति के बारे में बता सकते हैं, उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी थी, आप ये बता सकते हैं। फिर उनकी माँगें और क्रांति के बाद जो नीतियाँ बनाई गई थी, नीतियों का वर्णन किया गया था, आप इनके बारे में बता सकते हैं, ठीक है? जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं एक प्रकार से उत्तर में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें पूछा गया है कि नई महिला की अवधारणा को अलेक्जेंडर कोतलुआई के दृष्टिकोण से समझाइए, ठीक है? अलेक्जेंडर कोलोंताई जो है उनके द्वारा जो न्यू वुमेन का स्टेटमेंट दिया गया है, न्यू वुमेन का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उसके बारे में आपको बताना है। इसके अंदर आप क्या बता सकते हैं? नई महिला की स्वतंत्रता के बारे में आप बता सकते हैं, उनके पारंपरिक परिवार ढांचा, जो हमेशा से ही परिवार का ढांचा या हम कहें स्ट्रक्चर चला आ रहा है, ठीक है? उसकी आलोचना के बारे में आप बता सकते हैं और समाजवादी आदर्शों के अनुसार महिलाओं की क्या भूमिका है, उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी की तुलना कीजिए, ठीक है? अलग-अलग प्रकार के जो राजनीतिक आंदोलन हुए थे अलग-अलग देश में, ठीक है? उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है, वो आपको यहाँ पे बतानी है, जैसे कि रूसी, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य जो आंदोलन हुए हैं, महिलाओं की उसमें क्या भूमिका रही है, महिलाओं ने कौन-कौन से मुद्दों को उठाया है, ये आप इसमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, पश्चात एशिया में महिला क्रांतियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है? पूरे एशिया के अंतर्गत जो भी महिला क्रांति हुई है, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? इसमें क्या है कि भाई क्षेत्र के सामाजिक, राज धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों में महिलाओं की भूमिका और आंदोलन को दर्शाता है, ठीक है? हम एशिया की बात कर रहे हैं, तो भाई सामाजिक व्यवस्था के बारे में आप बता सकते हैं, धार्मिक व्यवस्था और राजनीतिक परिस्थितियाँ जो थी उस समय, उनके बारे में आप बता सकते हैं, जिससे महिला आंदोलन जो महिला क्रांतियाँ के हुई थी, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है? तो ये है आपका क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन्स हैं, आप इनको पढ़िए जाइए अच्छे से। ये जो किताब के अंतर्गत लिखे गए हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं आंसर बनाने के लिए, अदरवाइज़ आप अपना बिल्कुल पढ़ के जाएँगे, तो आप वैसे भी आंसर उनके बना पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स 4 यूनिट्स के कंप्लीट हो जाते हैं। आप इन क्वेश्चन्स को नोट डाउन कर लीजिए, एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम के हमारे 2 ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप जॉइन हो सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ऐप जिसका नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा हमारा ऐप के बारे में डिटेल्स, ठीक है? आपको नोट्स मिल जाएँगे, एक कॉलेज के सिलेबस मिलेगा, स्टडी मटीरियल हमारे ऐप पर ही देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पेपर भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे और साथ के साथ आपको एक स्टूडेंट पोर्टल का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप हर प्रकार की जो भी आपको चीज़ें हैं स्टूडेंट पोर्टल पे वेबसाइट पे वो आपको डायरेक्टली हमारे ऐप में देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ से भी उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये जो कंप्लीट है, ये कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।